वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज क्लियर है? जी 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 जनाब, आप में से कौन कौन मेरे ख्याल में अभी खुशबख्त नहीं आई। शाहिद, आप या सना नाम खुशबख्त आई है? जी ठीक है। फिर आप में से कौन कितना शाहिद? आज मैंने आइकन के ऊपर काम किया और कैटेगरी मैंने आपको कल दिखा दी थी जो मैंने कैटेगरी के ऊपर काम किया था। जी और तो मैं एक और बता रही थी कि कोई वो की और आगे चीजें स्किप हुई तो मैं अब बिल्कुल तरतीब से लेकर उसको आगे चलूंगी। और क्योंकि आप लोगों ने उसका ओवरव्यू कर लिया है सारी चीजों का, इसीलिए अब आपको मेरे साथ चलना आसान हो जाएगा और मुझे आप लोगों के साथ चलना बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ये किन की वेबसाइट है? ये सना। ठीक, अच्छा जी, सना ने भी हीरो सेक्शन डिजाइन कर लिया और मेन्यू और सारा कुछ। ठीक है, और ये है शाहिद की। अच्छा, ये मैं देखती हूँ सारी वेबसाइट्स। आज पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने नेक्स्ट सेशन क्या करना है। उससे पहले हम लोगों में ये जो मेरे पास साइट है, बैंक है, 2020 थीम है, थीम को चेंज करना है जो वर्डप्रेस के साथ बिल्ट इन इंस्टॉल्ड होता है। इसको हमने इधर से आप लोगों ने जैसे शुरू किया था, मुझे इधर से दोबारा से आप में से क्वेश्चंस करने हैं ताकि मुझे पता हो कि फुल क्लियर। ठीक है, शाहिद, हमने सबसे पहले अब इसमें क्या काम करना है? हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, यहाँ के सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले तो हम इसमें वो एलिमेंट्स इंस्टॉल करेंगे। सॉरी, स्टार्टर जो एलिमेंट है वो इंस्टॉल करेंगे। अपीयरेंस के अंदर जाके पहले थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम के अंदर फिर वो थीम करने के बाद हाँ, उससे लेआउट के लिए पहले हम स्टार्ट। क्या करेंगे? सना, उससे पहले हम क्या करेंगे? सेटिंग्स में मैम जाएंगे जनरल पे और प्लगइन्स पे, जहाँ पे हमें चेंजेस करनी है। जनरल पे जाके जनरल एंड परमालिंक, जनरल एंड परमालिंक दो जगहों पे हमने चेंज करनी है। ठीक है, जनरल में अगर हमने वर्डप्रेस में अपना वो नहीं लिखा था, वर्डप्रेस में अगर अपना साइट नेम एंड टाइटल नहीं लिखा था तो यहाँ लिखेंगे। और परमालिंक में पोस्ट परमालिंक पे क्लिक कर देंगे। ठीक, और खुशबक फिर हम जैसे शाहिद ने बताया पेरेंट्स में हम जाएंगे और पेरेंट्स में जाकर क्या करेंगे? मैम थीम में जाएंगे। थीम्स में हाँ, जाके हम ठीक। एस्ट्रा को हाँ, एस्ट्रा को इंस्टॉल करने के बाद हम स्टार्टर को करेंगे इंस्टॉल। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर टेम्पलेट क्या है? जी एस्ट्रा क्या है? स्टार्टर टेम्पलेट एस्ट्रा क्या है? स्टार्टर टेम्पलेट क्या है? मैम एक्स्ट्रा जो है थीम और है, ठीक है। स्टार्टर और स्टार्टर जो है वो स्टार्टर जो के तौर पे हम यूज करें, वो भी थीम ही हमें सिलेक्शन देता है, लेकिन इस पे हमें नहीं, एलिमिनेटर जो है एस्ट्रा थीम है और स्टार्टर क्या चीज है? मैम वो प्लग एलिमिनेटर बिल्डर है। प्लग इन है, प्लग इन प्लगइन है, है। सॉरी प्लगइन है, सॉरी प्लगइन है। वो प्लग इन है और ये थीम है। वो प्लग इन राइट, जिस थीम को बिल्ड करेगा उसको हम प्लग इन बोलते हैं। ठीक है, प्लग इन ठीक है ना? ठीक है, जब हम ये कर ली, थीम इंपोर्ट कर लिया, वहां पर हम ले आए और स्टार्टर टेम्पलेट के जरिए हमने डेमो इंपोर्ट कर लिया, वो भी हमें चूज हो गया। उसके बाद फिर हमने
चीज पर आना है। ठहरे, मैंने यहाँ पे प्लगइन जो हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट के जरिए जो थीम बनाते हैं उसके साथ हमें वो वूकॉमर्स और एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वूकॉमर्स? ये मतलब मैंने नहीं कुछ इम्पोर्ट वो डेमो नहीं इम्पोर्ट किया मैंने, तो यहाँ पे आपको वूकॉमर्स और एलिमेंटर नहीं नजर आ रहा। ठीक जी। है, वो कॉमर्स जो है, शायद आप बताएं वो कॉमर्स किस चीज के लिए प्लगइन होता है? मैम जब हम वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे स्टार्टर एलिमेंटर, उसी के साथ वो कॉमर्स आएगा और वो कॉमर्स के अंदर ओपन करने के बाद वो कॉमर्स हम्म, किस चीज के लिए है बता आप? मैम इसका मैम ये इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करने के लिए और इस ई कॉमर्स के लिए बेसिकली यूज होता है। पुष्पा, नो मैम, नो आइडिया। WooCommerce is a specific plugin for e-commerce sites और उनकी प्रोडक्ट्स की सेल एंड परचेज के लिए, प्रोडक्ट्स एंड डिडक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, WooCommerce के बगैर आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, WooCommerce आपको मैंने आपको ई कॉमर्स वेबसाइट जो काफी लेंथी होती है प्रोसीजर उसका, इसलिए मैंने आपको ये वेबसाइट स्टार्ट करवाई। अदरवाइज ब्लॉग पोस्ट की वेबसाइट, किसी भी कंपनी की वेबसाइट, किसी कंपनी की वेबसाइट्स, इन ये इतनी ये आसान होती हैं। इनके अंदर ना कोई कैटेगरी होती है, ना कोई आपको प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती है, ना कुछ करना होता है, इसीलिए मैंने वो वाली स्टार्ट नहीं करवाई। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट सेल एंड परचेज वाली, जहां पे आप ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं, अपने करेंसी रेट चेक कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप वो कॉमर्स में काम कर सकते हैं और किसी और प्लगइन में नहीं कर सकते। आप लोगों को अच्छे से इन्वेंटरी क्या होता है शाहिद? जी मैम एलिमेंटर समझ आ चुका आ गया। हाँ, और सना क्या होता है एलिमेंटर? मैम मुझे एलिमेंटर की समझ नहीं आई थी, तो ये भी प्लगइन ही होता है हमारे पास, लेकिन ये किस लिए यूज होता है मुझे ये नहीं समझ आया था। और पुष्पा? मैम एस्ट्रा को अपीयरेंस देने के लिए हम एलिमेंटर बिल्डर यूज वो ज्यादा इस तरीके से करते हैं। आप तीनों को ही एलिमेंटर समझ में नहीं आई, आप तीनों को ही क्लियर नहीं है कि एलिमेंटर है क्या। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जब हमारा घर बनता है ना, जो सारे लेबर को ऑर्डर करता है कि आपने यहाँ से ये काम करना है, आपने यहाँ से एक काम करना है, लिखा होता है स्टार बिल्डर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टार बिल्डर, बिल्डर के नाम होते हैं बिल्डर, ये अहमद बिल्डर्स हैं, कौन से बिल्डर हैं, यानी ये कंपनी बनाने वाली जो होती है, कंपनी पूरी कंपनी के नाम से एक बिल्डर होता है। जो कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, तो आप देखें उसके बाहर बोर्ड लगा होता है कि कौन से बिल्डर हैं जो इस घर को बना रहे हैं या इस प्लाजा को बना रहे हैं, बाहर बिल्डर का बोर्ड लगा होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें बिल्डर चूज करना होता है। आपने देखा होगा जब हमने डेमो इंपोर्ट किया था तो उसमें आ रहा था 3 किस्म के बिल्डर आ रहे थे, जिसमें से आपने एलिमेंटर चूज किया था। जी जी। 3 किस्म के बिल्डर आ रहे थे, उनमें से आपने एक एलिमेंटर चूज किया था। ठीक है, और एक होता है उसके अलावा डीवी बिल्डर, डीवी के नाम से होता है। एक होता है ये वाला बिल्डर, प्लेटसम बिल्डर। बिल्डर्स के नाम है, यानी वो ऑफिसेज हैं अलग अलग, वो कंपनीज हैं अलग अलग, जो जिनके पास की लेबर है और उस लेबर से ये काम करवाया जाएगा। वो लेबर अलग अलग काम करेगी उस थीम के अंदर। ठीक है, जो एलिमेंटर थीम है वो ये वो एलिमेंटर थीम पे काम नहीं हुआ ये वाला काम मैं मोस्टली इस बिल्डर पे काम करती हूँ। ज्यादातर वेबसाइट्स में इस बिल्डर पे बनाती हूँ। इस बिल्डर में और एलिमेंटर बिल्डर में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। जो है ना, ये
इसकी वेबसाइट्स बहुत और टू यूज बहुत ज्यादा मजेदार होती है, मतलब आपको काम करने में भी इधर मजा आता है, आसान लगता है। इसके अंदर सेक्शंस भी ज्यादा होते हैं, एलिमेंट्स भी ज्यादा होते हैं, ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर, और इसमें जो नीटनेस नजर आती है ना वो मैम जरा नाम क्लियर करेंगी? फ्लैट सम बिल्डर, बिल्डर का नाम? फ्लैट सम मैम FLAT ट्राई करें। फ्लैट सम, ठीक है, फ्लैट सम बिल्डर। ये जो नीटनेस इसके अंदर नजर आएगी, जो सेक्शंस और गैलरीज इसके अंदर नजर आते हैं, ये वो उसमें एलिमेंटर में भी बन सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर में बनाने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसकी निस्बत, ठीक है। ये देखें, ये 12 फ्रेंड है या ये है, ये वाले आपको सेपरेट ही नजर आएंगे, और बाकी जो एलिमेंटर बिल्डर पे हैं उसकी वेबसाइट्स आपको पता चलेंगी कि ये उस पे बनी हुई है, एलिमेंटर पे बनी हुई है। लेकिन खैर इंशाल्लाह एलिमेंटर पे काम करते करते भी आपके हाथ में वो नीटनेस आ सकती है। एलिमेंटर बिल्डर का फायदा ये है, हम उसको इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे आपने स्टार्टर टेम्पलेट को डाउनलोड किया है ना, इसी तरह से एलिमेंटर एसेंशियल एड-ऑन्स, एलिमेंटर क्या नाम है, मतलब बहुत सारे नामों के एड-ऑन्स आपके पास निकल आएंगे। जब आप प्लगइन के का नाम डालेंगे ना, ऐड न्यू जब आप करेंगे, तो जैसे स्टार्टर टेम्पलेट आपने ऐड किया था, उसी तरह के सपोर्टिव बिल्डर, आप सपोर्टिव प्लगइन्स एलिमेंटर को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। ये वाले हमें ना बाकी प्लग बिल्डर्स में नहीं मिलते। ये आप देख रहे हैं एलिमेंटर के नाम से कितने सारे सपोर्टिव, ये सब स्टार्टर टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर वो जो हम यूज करते हैं ओरिजिनली, ये वो है। एसेंशियल एड ऑन मैं ये यूज करती हूँ, आपने स्टार्टर टेम्पलेट यूज किया ना, मैं ये यूज करती हूँ, एलिमेंटर एसेंशियल एड ऑन्स। उसके बाद ये देखें, ये बहुत मजेदार है, एलिमेंटर किट, एलिमेंटर एड ऑन हेडर फुटर बिल्डर। इसके अलावा प्रीमियम एड-ऑन्स, ये भी बहुत जबरदस्त है, प्रीमियम एड-ऑन्स एलिमेंटर। ये देखें, ये सारे, ये भी एलिमेंट का है, ये भी एलिमेंटर का है। जैसे स्टार्टर टेम्पलेट काम करता है, ये सारे इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ये एलिमेंटर किट, एलिमेंटर प्लस, एलिमेंटर मैजिक एड ऑन, ये बहुत जबरदस्त है। हैश एलिमेंटर, ये सब एलिमेंटर के वो सपोर्टिव प्लगइन्स हैं जो एलिमेंटर को सपोर्ट करके उसको बेस्ट। ये एलिमेंटर एसेंशियल एड ऑन में क्यों यूज करती हूँ कि ये अलग अलग सेक्शन देता है हमें, स्टार्टर टेम्पलेट अलग अलग नहीं देता, लेकिन वो आसान है इसकी निस्बत, तो इसलिए मैंने आपको वो पहले शुरू करवाया। इंशाल्लाह ये भी बताऊंगी मैं आपको। आपको समझ कि ये बिल्डर आप यहाँ पे इस जगह काम नहीं करे, यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ बिल्डर का कोई काम नहीं है। बिल्डर जो है ना वो आपकी इमारत खड़ी करेगा आपकी फ्रंट एंड पे जाके, ठीक है। अब एलिमेंटर की समझ में आई, आपको कुछ क्लियर हुआ? इस जगह पर एलिमेंटर काम करेगा, ठीक है, सिर्फ इस जगह पर। ओके, अच्छा मैम, डैशबोर्ड पे इसका कोई मतलब कि वो नहीं आ रहा ना, डैशबोर्ड पे कोई काम नहीं आ रहा इसका, राइट। डैशबोर्ड, ठीक है। अब हम जब लेआउट करें तो हमें यहाँ पे वूकॉमर्स एंड एलिमेंटर बिल्ट इन मिल जाते हैं, उस लेआउट के साथ ही वो प्लगइन भी मिल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैंने कुछ नहीं ऐड किया हुआ, तो मैं यहाँ पर खुद से वो दोनों चीजें इंस्टॉल करूंगी, ठीक है। एलिमेंटर और वूकॉमर्स, ठीक है, ये दोनों मैं एक्टिवेट करूंगी। ये मैंने पहले से डाले हुए थे, मैंने अभी, ये वेबसाइट थी हमारी, इसके ऊपर हमने कुछ काम किया था मेरे पिछले बैच के लोगों ने, तो अभी आज कंप्लीट हुआ, मैंने आज इसको रीसेट करके खाली किया है। इसीलिए ये पहले के प्लगइन्स उसके अंदर ऐड हुए हुए, तो इनको मैंने अब रीसेट किया था, वेबसाइट को दोबारा से खत्म करके दोबारा बनाने की थी, आपको दिखाने के लिए इसको करना था। इसके ऊपर हमने एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो जो मेरे पिछले बैच के लोग हैं ना, उनको डेली मैं उनके साथ डे में होती हूँ,
पूरा दिन उनके साथ होती हूँ। वो किसी भी वक्त वो उन लोगों को मैंने अलाउ किया हुआ है कि वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं किसी भी वक्त मैं उनको, जब वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, मैं उनको दूसरा प्रोजेक्ट देती हूँ। अगर मेरा खुद का ऑर्डर आया होता है तो मैं उनको अपने साथ ऑर्डर कंप्लीट करवाती हूँ। पेमेंट नहीं करती हूँ फिलहाल, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट नहीं है। और लेकिन जब मेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ऑर्डर नहीं आया होता है, तो मैं खुद से उनको एक वेबसाइट कंप्लीट करने के बाद दूसरी वेबसाइट, यानी अब मुझे देखें 2 माह कंप्लीट करने के बाद 3rd मंथ स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने उनको अभी नहीं छोड़ा है। मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये बात बता रही हूँ, ठीक है। और जब मुझे खुद को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ वो एक ऑर्डर कंप्लीट करने के काबिल हो गए हैं, फिर मैं खुद से उनको छोड़ूंगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने 2 प्लगइन और वूकॉमर्स, मैंने इनको दोनों को यहाँ से क्लिक ओके किया और यहाँ पर आकर मैंने इनको एक्टिवेट किया और अप्लाई कर दिया। जब मैं इनको अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे ये खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर ठीक है, ये एलिमेंटर और वूकॉमर्स ये एक्टिवेट हो। ये एक्टिवेट जब हुए तो ये वूकॉमर्स इधर आ गया, डैशबोर्ड में नजर आना शुरू हो गया, ये एलिमेंटर इधर आना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन एलिमेंटर का यहाँ पे आपको काम नजर नहीं आएगा। वूकॉमर्स का सारा काम आपके बैक एंड पे है, ठीक है। वूकॉमर्स जब ऐड होता है तो इसके साथ प्रोडक्ट्स भी ऐड होती हैं। ये देखिए, ये 2 टैब्स इसके साथ ऐड हुए हैं। और भी पता नहीं, ये शायद ये भी उसके साथ ही ऐड हुआ है शायद, मेरे ख्याल में। हाँ जी, क्योंकि मैंने इनके अभी काम की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसीलिए इनको इतना ज्यादा चेक नहीं किया, फोकस नहीं किया। वूकॉमर्स और प्रोडक्ट ये दोनों वूकॉमर्स के साथ ऐड हुए और ये ऐड हुआ। ये सारा काम फ्रंट एंड पे आया होकर जाकर आएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो वूकॉमर्स है इसका सारा काम बैक एंड पे होता रहेगा और फ्रंट पे शो होता रहेगा। दोनों का फर्क समझ में आ गया आपको अच्छे से? अच्छा मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जब हम वेबसाइट अपनी डिजाइन कर रहे होते हैं तो फ्रंट पे जाके, जैसे कि पिक्चर जो हम मैंने चेंज की है, तो वो फ्रंट पे जिस तरह हो रही थी वो एलिमेंटर के थ्रू हो रही थी क्या? ये बिफोर टाइम हो रहा है ना काम। ये आप देख रही हैं, आपकी साइट यही है ना? जी जी जी। ये क्या लिखा हुआ है? एडिट विद एलिमेंटर। जी। पीछे एलिमेंटर का प्लगइन ना डालती तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आता, ठीक। फिर यहाँ खाली एडिट पेज आ रहा होता। ठीक है। ये खाली एडिट पेज जो है ना, ये भी किया जा सकता है। मैं शुरू में एलिमेंटर काम करती थी एडिट पेज पे, क्योंकि सब चीजें सीखना देखना चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि एलिमेंटर इतना इन हो गया है कि इसकी जरूरत नहीं है एडिट पेज, उसको सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जाहिर है हर बार नया वर्जन आ रहा होता है तो पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। आप एलिमेंटर से काम कर रही थी, आप फ्रंट पे आके हमें 2 जगह काम करना होता है, एलिमेंटर और कस्टमाइजेशन। अभी ये अर्ली है, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, ठीक है। आप इसलिए दे दिया है कि ताकि जब मैं आऊं आपके लिए चीजें ना हो। तरीका है कि मैंने जब क्लासेस लेनी होती हैं, कहीं पे ही कुछ भी कोर्स करने का मैं इरादा करती हूँ, मैं उसको अच्छे तरीके से पहले खुद से लर्न करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू फॉर एवरीथिंग। अगर आप इस जो भी इस कोर्स करना चाहते हैं उसको पहले खुद से 1-2 महीने लगा लें, उसके बाद उस कोर्स को करें ना, तो फिर आप देखें आपको कितना मजा आएगा, आपके इंस्ट्रक्टर को भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जी। ये आप लोग अपनी वेबसाइट कंटिन्यू रखें, आप फ्रंट पे काम करते रहें, बैक पे काम करते रहें, उसको बेहतर से बेहतर बनाते रहें। जितना ज्यादा आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपको मेरे साथ मजा आएगा, मुझे आपके साथ मजा आएगा इंशाल्लाह, अच्छा। ठीक है। अभी देखें, आप कल भी और परसों भी काफी काम किया, देखा, आप तीनों ने भी देखा, बाकी मेरे लोगों ने भी, जहरा भी है, उन्होंने भी काम किया, सबीन है, अफशीन है, उन सब ने कल परसों में 3 दिन में काफी काम किया। लेकिन जो बातें हम अपनी सीक्वेंस के साथ लेकर जा रहे हैं ना, वो आपके लिए नई ही रहेंगी। वो आपको जो बातें मैं आपको बताऊंगी, आपका इतना सारा काम करने के बावजूद भी वो बातें आपके लिए नई ही रहेंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल कर बताऊंगी जिनसे आपका फ्रंट एंड बैक एंड बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, ठीक है।
अच्छा जी, आज हमने अच्छे से क्लियर कर लिया अब तक, पीछे से अब तक का एलिमेंटर और वूकॉमर्स को भी अच्छे से क्लियर कर लिया। आज का हमारा नया सेशन है, नया टॉपिक हमारा है, हमने वूकॉमर्स में प्रोडक्ट पे काम करना है। ठीक है, प्रोडक्ट पे काम करना है। प्रोडक्ट में हमने सबसे कैटेगरी, कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी क्या होती है सना? कैटेगरी कैसे एक्सप्लेन, हिस्से कह लें। ये देखें, ये देखें, चिल्ड्रन कैटेगरी, एडल्ट कैटेगरी का ये कैटेगरीज बनी हुई है किस चीज की? मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट की ये कैटेगरी बनी हुई है। मेन की प्रोडक्ट्स हैं, वुमेन की प्रोडक्ट्स हैं, होम डेकोर की प्रोडक्ट्स हैं। ये वेबसाइट मैं इसीलिए खोलती हूँ बार बार क्योंकि इसके अंदर काम बहुत ज्यादा हुआ है। सारे इसके अंदर यूज हुए हुए ऑप्शंस, तो इस वजह से, और काफी ज्यादा हुए हुए, इस वजह से मैं इसको खोलती हूँ। एक सेकंड। जी, कैटेगरीज ये होती हैं, हमने ये वाले नाम क्रिएट करने हैं। मेन, वुमेन, होम डेकोर, डोर स्टेप सर्विसेज और किड्स, ये कैटेगरीज के नाम क्रिएट करने हैं हमने। ठीक है, हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद हमने, क्योंकि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, इस वजह से हमें कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़े। कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए हमने कैटेगरी में आना है, इसको क्लिक करेंगे। कैटेगरी में आके आपकी किसकी शायद आपकी मोबाइल की अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आपके मोबाइल वेबसाइट में क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, बताएंगे आप? जैसा कि वो मैंने बनाई है कुछ कैटेगरी, जैसे एयरपोर्ट्स, बैटरी चार्जेस, इसके अलावा पाउच वगैरह जितने भी आएंगे वो मेरी कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। मैं देखती हूँ आपने जो कैटेगरीज बनाई है, यहाँ से बनाई है आपने? जी जी, यहाँ से नहीं। प्रोडक्ट में गए, कैटेगरी में गए, और कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे ये देखें, इस जगह आपने नाम लिखना है जो भी कैटेगरी बनानी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो एक बिल्टन बनी हुई होती है, इसको हमने एडिट करके कोई नाम दे देना है। इसको एडिट करके हम, इधर अनकैटेगराइज लिखा हुआ है ना, इधर हम लिख देंगे ऑल कैटेगरी कर दें। हाँ, नहीं ऑल हमें कैटेगरी, नहीं, हमने यहाँ पे ऑल कैटेगरीज नहीं देनी। ऑल कैटेगरीज के लिए हम पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, मेंस प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी हम यही लिख देंगे। ठीक है, स्लग वो नाम होता है जो इसकी एक पहचान होता है, और वो भी वही होता है जो असल नाम होता है, और ये कैपिटल में और ये स्मॉल में होता है। मैंने ऐसे ही लिख दिया बाय द वे। और यहाँ पे हम थंबनेल यानी इसकी कोई पिक्चर देना चाहें तो पिक्चर दे सकते हैं, और पिक्चर देना क्यों जरूरी होती है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। जब हम एलिमेंटर पे काम करेंगे तब आपको बताऊंगी कि पिक्चर देना क्यों जरूरी होती है। पिक्चर देनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने अपडेट कर दिया। जब यहाँ आके हम अपडेट कर देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ आकर ऐड न्यू करेंगे। ये मेंस प्रोडक्ट क्रिएट हो गई, ऐड न्यू करेंगे, एक हो गई ना। कैटेगरी में जाएंगे, दोबारा कैटेगरी में जाएंगे, ये मेंस प्रोडक्ट ऐड हो गई, ठीक है। ये वुमेन्स प्रोडक्ट ऐड, ठीक है। यहाँ पे आकर आप ऐड नहीं करते जाएंगे और इनकी पिक्चर्स दिखाते जाएंगे तो यहाँ पे भी आती जाएंगे। और एक हम और कर लेते हैं। मैम एक क्वेश्चन है,
जी कैटेगरी और पेज में क्या डिफरेंस है? अभी हम लोग उसके हम वही पेज बताना है मैंने, आज आपको वही बताना है मैंने। चलो ठीक है। चिल्ड्रंस प्रोडक्ट, ठीक है। ये तीन हो गए, तीन कैटेगरीज आपकी, ठीक है। ये आपकी अपडेट भी हो गई, ये जैसे जैसे डलती जाती हैं ये अपडेट होती जाती है। अब ये तीन हो तो गई हैं, लेकिन ये अभी फ्रंट पे नजर नहीं आएंगी, ये आपकी बन जाएंगी जब आप इन पे काम करना शुरू करेंगे। तो तो फिर ये होगा कि जो तस्वीरें आप डालते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाती जाएंगी, ऑटोमेटिकली। शाहिद, जब आप कैटेगरी पे काम करेंगे तो आपकी तस्वीरें, आप कैटेगरी में तस्वीरें कहाँ से डालेंगे? इधर से डालेंगे, प्रोडक्ट, जी ऐड न्यू प्रोडक्ट, जी ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये मैं आपको भी बताती हूँ यहाँ से तस्वीरें हमने कैसे डालनी है। जब हम यहाँ से तस्वीरें डालते जाएंगे, ऐड न्यू करते जाएंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर तस्वीरें आती जाएंगी, ठीक है। जी आप इस बात को याद रखिएगा, ताकि जब हम पेजेस पे जाएं तो मैं आपसे यही बात पूछूंगी दोबारा, फिर आपको पेजेस का फर्क समझ में आ जाएगा, जी ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट कोई ली, फर्ज करें हमने नाम लिख लिया, मैं अमेज़न पे आती हूँ, मैंने प्रोडक्ट ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करनी है। सबसे पहली हमारी किड्स की थी प्रोडक्ट, सबसे मैन पहली मेन की प्रोडक्ट थी, वो मैन प्रोडक्ट मेंस प्रोडक्ट, ठीक है। मेंस प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे सर्च कर लिया मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट में हमने ये मेन क्या है, हेयर जेल टाइप कोई भी चीज है, हमने इस पिक्चर को यहाँ से सेव इमेज एज कर लिया, सेव इमेज एज डेस्कटॉप कर लिया, और फिर हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने यहाँ से इसका नेम लिया, फॉर मेन तक, बस इतना नाम हम लेके इसको कॉपी करेंगे, और हम अपने डैशबोर्ड पे आकर यहाँ इसका नाम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन उठाएंगे। डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी होती है, इसमें कुछ ज्यादा ही छोटी नजर आ रही है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। डिस्क्रिप्शन उठाकर हम यहाँ पर, यानी उस प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो हमने यहाँ लिखी, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्राइस हम कुछ भी डाल देंगे, जो वैसे तो अमेज़न वाली जो लिखी है वही डालनी है। अगर आपने इस पे सेल प्राइस लगानी है तो वो यहाँ डालेंगे आप, सेल प्राइस लगानी है, यानी कि $44 है। आप कहेंगे कि पहले 44 था, लेकिन अब हम इसको $40 पे दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे 40 लिख देंगे, ठीक है। $40 कर देंगे। ये जो जी मैम थोड़ा सा रिपीट, सब मिसिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रही क्या मैन अच्छा, किसी का माइक जो खुला है वो शायद आप ना माइक ऑफ करें प्लीज। ये देखें, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले कैटेगरीज क्रिएट की, मैन, वुमेन एंड किड्स, चिल्ड्रन। वो तीन कैटेगरीज क्रिएट करने के बाद अभी अभी हमें उन कैटेगरीज में पिक्चर्स डालनी है ना। पिक्चर ही डालेंगे तो कैटेगरी कैसे क्रिएट होगी, पता कैसे चलेगा? अंदर पिक्चर तो दिखानी है कि किस किस चीज की कैटेगरी है, राइट। ये जो हमारी कैटेगरी है ना, पहले तो हमने ये किया है मैन, वुमेन एंड किड्स का, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब मैं मेन प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, ये मेंस वॉच टाइप, इस टाइप की मैं यहाँ से मैन की ये चीज उठा ली है, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है और ये इसका रेट है 24.00, ये रेट है इसका। ये मैंने ला के यहाँ जो उसका डिस्क्रिप्शन थी उसकी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी, उसका रेट मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं उसमें सेल भी लगाना चाह रही हूँ, पहले 44 की थी, अब जाहिर है मैं कम करके ही लगाऊंगी ना सेल प्राइस, उसको मैंने 40 कर दिया। 40 करने के बाद फिर ये मोर डिस्क्रिप्शन भी आती है, कोई बड़ी डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ छोटी डिस्क्रिप्शन होती है। ये भी काफी सारी चीजें हैं। जब हम किसी की प्रॉपर वेबसाइट बना रहे होते हैं, जब हम किसी ऑर्डर की करते हैं,
यहाँ बताना होता है कि उसकी इन्वेंट्री कितनी है, यानी कि इस अगर ये 44 की ये प्रोडक्ट है तो उसके स्टाइल कितने हैं, वो कितने पीसेज हैं, वो इन्वेंट्री बताना पड़ती है, शिपिंग बताना पड़ती है कि किस एरिया में डिलीवर करनी है, किस एरिया के की कहाँ कहाँ डिलीवर की जा सकती है। लिंक प्रोडक्ट, उसको लिंक भी लगाया जाता है, यहाँ पे शो होता है। एट्रीब्यूट, उसके साथ कोई टैग लाइन लगानी है वो होती है वो। और ये सब चीजें इनमें से सब चीजें ना भी यूज करें तब भी गुजारा चल जाता है, सिर्फ प्राइस भी करें तो भी काफी होता है, क्योंकि ये सब चीजें पीछे वो कॉमर्स में भी एडजस्ट हो जाती हैं। वो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। ये करने के बाद, रेट सेट करने के बाद हमें इस इधर आना है सेट प्रोडक्ट इमेज। यहाँ में सेटिंग, इधर से हम वो सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके हमने डेस्कटॉप पे रखी थी, डेस्कटॉप में आके ये क्रीम थी, हमने इसको ओपन किया और ये इसके अंदर आ गई और सेट प्रोडक्ट इमेज कर देंगे, ये इधर आ गई। अगर इस प्रोडक्ट के और भी कोई तस्वीरें हैं, ये देखेंगे, ये मैं सारी तस्वीरें डाउनलोड करूं वन बाय वन, इन सब पिक्चर्स को डाउनलोड जब मैं कर लूंगी, यानी अब ये एक प्रोडक्ट की ये सारी पिक्चर्स भी मैं दिखाना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा करूंगी कि इनको मैं यहाँ पर आकर गैलरी में ऐड करूंगी, ऐड प्रोडक्ट गैलरी, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट गैलरी यहाँ पे मैं खोलूंगी और यहाँ पे वही 5-6 तस्वीरें इधर डाल के इकट्ठी उठा के इसके अंदर डाल दूंगी, और ये वन बाय वन करके भी मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। तो जब हम ये इमेज खोलेंगे तो उसके साथ वो गैलरी भी खुलेगी। मसलन कैसे, जैसे कि मैं इसको खोलती हूँ, इसको जब मैं ओपन करती हूँ और इसमें मैं, अब मैंने पता नहीं इसमें किसी ने डाली हुई है मुझे या नहीं, मुझे नहीं याद, इसको खोलती हूँ। नहीं, इसकी गैलरी में मैंने डाली है। अगर इसकी गैलरी में पिक्चर डली होती है तो यहाँ पे और शो होना शुरू हो जाती है, इस जगह पे डिफरेंट कलर्स शो होना शुरू हो जाते हैं, वही जो गैलरी में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ वो 1 2 3 4 जितनी भी गैलरी में प्रोडक्ट आप डालेंगे वो इधर साथ उसके शो होना शुरू हो जाएगी। यानी आप फिर चूज कर सकते हैं कि आप उसमें से क्या, कौन सा वाला कलर लेना है और कौन सा डिजाइन लेना है, ठीक है। वो यहाँ गैलरी में आके इस स्क्रीन की प्रोडक्ट्स यहाँ आकर डलेंगे, ठीक है। अब हम क्या कैटेगरी ले रहे थे, मैन ले रहे थे, चिल्ड्रन ले रहे थे या वुमेन ले रहे थे, मैन ले रहे थे, तो हमने इसको यहाँ पे टिक कर दिया। और प्रोडक्ट का कोई टैग लगाना है तो वो यहाँ लाकर लगा लेंगे। अगर हमें यहाँ अमेजोन में कोई टैग मिलता है कि ये जैसे हाई शाइन हेयर स्टाइलिंग होममेड, ये वाला अगर आप लगाना चाहें टैग तो आप यहाँ लाकर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो के बाद फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे। जब हम इसको देंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे फ्रंट पे शो होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने फ्रंट पे अभी डेमो इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इसलिए मैं इसको आपको फ्रंट पे लाकर नहीं दिखा सकती। मैं शाहिद की वेबसाइट में कोई ऐड करूं शायद, फिर अभी भी फ्रंट पे लाने के लिए मुझे काफी लंबा प्रोसीजर आपको भी बताना पड़ेगा। फिलहाल आप इस सेक्शन को समझें, तो प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, इसको फ्रंट पे लाके शो करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकर है, इसको समझने में आपको थोड़ा लंबा भी है, लेंथी भी है, थोड़ा सा टिपिकल सा, थोड़ा मतलब क्रिटिकल टाइप सा प्रोसीजर है, इसलिए इसको टाइम देंगे थोड़ा सा, इसको फ्रंट पे कैसे शो करवाना है। यानी ये जो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ऐड होती जाएंगी, तस्वीरें खुद ब खुद आएंगी, हमें वन बाय वन उसको ड्रैग करके फ्रंट पे लाना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद आएंगी इंशाल्लाह। फिलहाल लेकिन आपने यही समझना है कि नई प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है और कैटेगरी कैसे, इसके बारे में ही आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगी और आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स ऐड भी करेंगे, ठीक है। ये काम आपने कल करके रखना सबने लाजमी। और अब मैं सकते ये लिखा है, ये हमने प्रोडक्ट यहाँ पे एक प्रोडक्ट फिर ऐड करूंगी, ऐड न्यू
के तो वो हर एंगल से कपड़ों की पिक्चर होती है, इस तरह की आप गैलरी की बात कर रही हैं? जी, उसको गैलरी कहते हैं। हर एंगल से भी दिखा रहे होते हैं, उनके कलर्स भी दिखा रहे होते हैं, ठीक। उसको गैलरी कहते हैं। प्रोडक्ट एक होती है लेकिन उसके एंगल्स, उनके साइजेस, उनके जो है कलर्स, वो सारा कुछ अलग अलग दिखा रहे होते हैं, वो गैलरी प्लेटफॉर्म है सारा। ठीक है, ये आपका ये एक और प्रोडक्ट ऐड हो गई। खुशबख्त, आपको समझ में आ गई? जी मैम, समझ में आया सारा अभी आई। जी प्रोसीजर? जी मैम, अभी समझ में आया। ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब हम नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। नहीं कोई confusion नहीं। नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं। और ये चीज चेंज करनी होती है, दूसरा हमें पेमेंट में आके चेंजिंग करना होती है। शिपिंग हमने तब करनी होती है जो कस्टमर हमें डिमांड करता है। हमें अपने कस्टमर को कौन सा तरीका बताना चाहिए। कस्टमर बैंक ट्रांसफर भी कर सकता है तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, चेक के जरिए पेमेंट कर सकता है तो हम इसे भी ऑन कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है तो हम इसे ऑन कर, जो हमें सूटेबल हो हमारे लिए। हम आप जब कोई कपड़े खरीदते हैं, ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पाकिस्तान होता है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाता है, अपनी कंट्री होती है तो कैश ऑन डिलीवरी मिल जाता है और बैंक ट्रांसफर मिल जाता है। मैंने अपने इस वेबसाइट में दो ऑप्शन ही सिलेक्ट किए, मैं ये दोनों। अच्छा, इन दोनों में जाने के बाद ये बैंक ट्रांसफर में हमें यहाँ जाने के बाद इसका सेटअप करना पड़ता है। इसमें हमने अपना एबीएन नंबर, अपना अकाउंट नंबर और अपनी सब चीजें इसके अंदर डालनी पड़ती हैं। कैश ऑन डिलीवरी में हमें यहाँ पे कुछ सेटअप करना पड़ता है, और सेटअप करने के बाद जो आपका इसके अंदर कोई लंबा प्रोसीजर नहीं, ये तो आपको सिर्फ ऑर्डर करेंगे और इसका जो एड्रेस, बिलिंग का एड्रेस लिखा जाएगा, वो हमें वो कॉमर्स में ऑर्डर्स पे आके मिल जाएगा। वो कॉमर्स में हम मैम यहाँ ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे, यहाँ जाकर अपना हेलो, प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, इधर ठीक। ऑर्डर्स में हमने मैम उनका एड्रेस। अच्छा मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था। जी हेलो। जी जी, मैम आवाज अक्सर वेबसाइट पे जी अक्सर वेबसाइट पे आ रहे हैं तो कैश ऑन है, लेकिन आप इंटरनेशनल शिपिंग करा रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते, तो वो सेटिंग किस तरह करते हैं? यहीं पे फिर वो आके? बैंक ट्रांसफर होता है ना। हाँ जी, इधर इधर ही होते हैं बैंक ट्रांसफर। दो ऑप्शन इसी है तो देते हैं, नेशनल इंटरनेशनल के लिए। नहीं तो वेबसाइट ठीक है, किस तरह, इसके मतलब अलावा भी होते हैं, इसके अलावा भी ये होते हैं, वीजा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, पेपॉल होता है, ये वाले ऑप्शन भी एक्टिव हैं, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक करते है हैं ये कि हमारे पास अगर इंटरनेशनल शिपिंग आती है तो हम जो है उधर मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं एक्सेप्ट करते, ये चीज की सेटिंग किस तरह करते हैं? जी, ये मैंने आपको बताया ना, ये जो हमने ये वाला ऑप्शन ओपन किया, ये देखिए, ये मैंने अभी बंद कर दिया है। इसको जब मैं ओपन करूंगी, ओपन करने के बाद मैं अपना इसका सेंड करूंगी, प्रोसीजर है इसलिए मैं इसको खोल नहीं रही हूँ। मैंने इसमें दिखा देती हूँ आपको, ये देखें। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट परचेज करनी है, रेडी टू वियर्स है ना, मैंने इसको ओके किया, इसको मैंने परचेज करना है। ठीक है, भी ये स्क्रॉल हो रहा है, ओपन होगा। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करती हूँ, इसको मैंने ऐड टू कार्ट किया। अब ये चेकआउट करूंगी। व्यू कार्ट में तो ये मैं जो ऐड करती जाती हूँ, फिर व्यू कार्ट कार्ट देखते हैं, यानी कार्ट को देखते हैं उसमें कौन कौन सी चीज होगी। मैं चेकआउट करती हूँ। चेकआउट करने के बाद ये देखें, ये आपका ये जो फॉर्म फिल करेंगे ना आप यहाँ पे सारा, ये आपका वो कॉमर्स में जो पीछे मैंने ऑर्डर दिखाए थे, ये वो कॉमर्स है। वो कॉमर्स, इसमें ये लिखा है ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स लिखा नजर आ रहा है ना आपको? जी जब मैं यहाँ पर आकर ये बिल फिल करूंगी, इस बिल की डिटेल मेरे पीछे ऑर्डर्स में चली जाएगी। अब मेरे ये बिल यहाँ पे आ गया 2600। ठीक है, ये बिल यहाँ पे आ गया। रुपीज देखे, मैंने रुपीज सेट किया हुआ है।
अब वो कह रहे हैं कि ये मैंने दो ऑप्शन दिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और कैश ऑन डिलीवरी। मैंने बैंक ट्रांसफर करना है। यहाँ पे मैंने अपनी बैंक ट्रांसफर की जो डिटेल है ना, ये मैंने, कस्टमर कह रहा है कि मैं बैंक ट्रांसफर करूंगा, उसने कैश ऑन डिलीवरी चूज नहीं किया। कस्टमर ने चूज करना है ना कि वो बैंक से ट्रांसफर करना चाहता है कैश ऑन डिलीवरी। अगर मेरा इंटरनेशनल कस्टमर है वो बैंक ट्रांसफर को चूज करेगा और बैंक ट्रांसफर चूज करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर देगा। प्लेस ऑर्डर करने के बाद ये आपका वो कह रहे हैं कि फॉर्म फिल, आपके सामने बैंक डिटेल ले आएगा, बैंक अकाउंट का वो सारा जो मैंने पीछे प्रोसीजर किया होगा, यानी जो मैंने उसका नंबर डाला होगा, अपने कार्ड का नंबर डाला होगा, बैंक अकाउंट का नंबर डाला होगा, वो सारा कुछ उसको शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, रूटिंग नंबर, आईबीएन नंबर, ये पीछे मैंने ये सब कुछ फिल किया। अब को ये अकाउंट नंबर, ये कस्टमर को शो होना शुरू हो जाएगा। कस्टमर इसके ऊपर जाकर अपना जो है, हाँ, अपने पैसे जो इधर ट्रांसफर कर देगा, जो उसकी कॉस्ट थी। जी ठीक है, ये बैंक ट्रांसफर मेथड है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस और ये सब कुछ करने के बाद ये यहाँ पे दो हमने काम किए हैं। एक तो हमने जनरल में आकर हमने करेंसी रेट चेंज किया, दूसरा हमने पेमेंट में आके मेथड चेंज किया। ये दो काम हमने किए। ठीक है, यहाँ से करेंसी चेंज किए और यहाँ पेमेंट में आके हमने पेमेंट मेथड लगा दिया। बस हमें वो कॉमर्स में ये दो काम मस्ट करने होते हैं, लाजमी हर सूरत करने होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से आके हम सेफ चेंज कर देंगे तो ये फ्रंट पे शो होना शुरू हो जाएगा। जब हम कोई चीज प्रोडक्ट परचेज करेंगे हमें फ्रंट पे शो होना शुरू हो जाएंगे ये दोनों मेथड। ठीक है, अब हम पेजेस कल करेंगे क्योंकि सारा मिक्स हो जाएगा पेजेस के साथ। पेजेस का भी अच्छा खासा लंबा काम है, इसीलिए हम उसको कल पे रखेंगे। लेकिन कल आने से पहले आप लोगों ने मुझे 3-3 या 5-5 प्रोडक्ट्स ऐड करके दिखाना। ठीक है, कैटेगरी बनानी है और प्रोडक्ट ऐड करनी है। मैं आप तीनों का काम क्लास से पहले ही आप मुझे दिखा दीजिएगा ताकि क्लास में भी टाइम वेस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है, जरा वेबसाइट ओपन कीजिएगा मेरे वाली। इसमें जो उसका मेन पेज ना, उसके ऊपर आपको वही जो मैंने एक थीम या लेआउट इंस्टॉल किया है एलिमेंटर में से। मेन पेज नहीं कहेंगे आप इसको फ्रंट एंड कहेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड, इसके वो बैक एंड, ये फ्रंट एंड। इसके ऊपर जो पिक्चर लगी ना वो वैसी है, वो नहीं मुझसे रिमूव हो रही। बाकी तो मैं कुछ समझा था, तो जो इसके ऊपर मॉडल्स की या फिर जो भी आइटम की पिक्चर लगी हुई है ना प्रोडक्ट की, तो वो मुझसे रिमूव नहीं हो रही। प्रोडक्ट मैं रिमूव कर दी है, लेकिन कुछ थीम के अंदर कुछ ऐसा है जो मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, वो नहीं हो रहा। चैप्टर है ये, मैं आपको कैसे इसके बारे में बताऊं। मैं एक एलिमेंटर का ऑप्शन खोलूंगी, उसके अंदर मुझे 10 और ऑप्शन आपको बताने पड़ेंगे। ठीक, फिर आपको जो मैंने आज की चीज बताई है ना वो सब मिक्स हो जाएगी। चलिए ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा जब रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो इनकम के मतलब आप मुझे, ठीक है, ठीक है मिस मरियम, हमारा सेशन एंड हो गया है। इंशाल्लाह हम लोग कल अपना ये काम आप प्रोडक्ट ऐड भी कर देंगे। तो था तो मतलब आपके फ्रंट एंड पे अगर वो ऑप्शन था कैटेगरी शो होने का तो वो आपके उसमें आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। आपका काम सिर्फ उसको फ्रंट पे शो आना है, आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करके आना है और कैटेगरी बनाना है, प्रोडक्ट ऐड करके आना है, बस इतना ही काम करना है। फिर हम कल उसी चीज को पेजेस में करना है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं ई कॉमर्स पे काम करना होगा तो मुझे अपना पोर्टफोलियो को हटाना होगा, राइट? आप उसमें भी बना सकती हैं, उसमें भी आप कैटेगरीज क्रिएट पोर्टफोलियो में भी कर सकती हैं। कैटेगरीज आप कैटेगरी में
पोर्टफोलियो अपने फ्रेंड्स की पोर्टफोलियो डाल दें, यानी कि जैसे मसलन आप कैटेगरी बना के डाल दें, डाल दें। राइट, जैसे सर्विसेज है मेरी, तो मैं सर्विसेज हाँ, आप अपनी सर्विसेज को कैटेगरी दे दें। राइट मैम, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है अच्छा जी, मैम, शायद आप ये कर जो लीजिए, हम आपने इसके क्या क्लाइंट को जैसे फाइवर से लेंगे या फेसबुक से लेंगे, क्लाइंट के लिए कहाँ पे हम सर्च करेंगे? फाइवर पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए मेरी बात सुने, नहीं ये कहने की बात है कंपटीशन हाई है। फाइवर पे आप आए और रोजाना आप अपडेट रहे फाइवर के ऊपर, अपवर पे भी और फाइवर पे भी, इसके अलावा फेसबुक पे भी, इसके अलावा अपने कॉन्टेक्ट से आपको ज्यादा काम मिलेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने फेसबुक फाइवर से से देखा था जितने भी सबसे ज्यादा के काम सेलर बैठे हो ना, जो मतलब ऑनलाइन सेलर पाकिस्तान के अंदर में देखे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी नेक नियति का फल जरूर देता है। आप अपने जैसे कहा ना कि आपको आपके क्लाइंट, आपके शॉपकीपर, आपके साथ आपके नेबर्स, इधर उधर के लोग आपको जो छोटी छोटी वेबसाइट दे रहे हैं, उससे शुरू करें आप। मैंने आपको बताया था ना, लोगों को ज्यादा तलाश कर पे बहुत अच्छा अपवर्क पे आप ना उस पे इंशाल्लाह मिलता ही पड़ता है। आप अपवर्क पे भी पे थोड़ा थोड़ा खर्चा कर लेता है ना, टाइम गुजार देता है, उस पे तो मस्ट है काम मिलना। ठीक है, ये देखें, ये मेरा अपवर्क का अकाउंट है। अपवर्क के अकाउंट में ये लिखा है फाइंड वर्क। मैं फाइंड वर्क पे आऊंगी और फाइंड वर्क पे आने के बाद ये देखिए, यहाँ पे जॉब्स ही जॉब्स आनी शुरू हो जाएगी। ये अभी जब सारा अपलोड हो जाएगा, जॉब्स आती हैं, और जॉब्स आने के बाद उसमें आप, ये होता है 20-25 जॉब्स को आप क्लिक कर देते हैं। देखिए ये कनेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है ना, 10 अवेलेबल कनेक्ट्स। ये कनेक्ट्स मतलब आपके पास रुपीज हैं, डॉलर्स हैं आपके पास, कनेक्ट मीन डॉलर, ठीक है। अब एक वेबसाइट है, मतलब क्या लिखा है कि आई नीड अ वेब डेवलपर हु कैन चेक माय वेबसाइट एंड मेक प्रोफेशनल लोगो फॉर माय साइट। इतना आसान है सिर्फ लोगो बनाना है। आई नीड द वर्क इन 24 आवर्स हु इज विलिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि मसलन मैंने इसको क्लिक किया, किसने कितनी देर पहले किया, 2 घंटे पहले, और क्या किया, कह रहा है कि मुझे सिर्फ वेब डेवलपर हु कैन चेक माय वेबसाइट एंड मेक अ प्रोफेशनल लोगो फॉर माय। आपको कैनवा पे भी काम करना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। कैनवा किस किस को आता है? जी थोड़ा सा मैंने चलाया था, एक दो दफा लोगो मैंने बनाया बस उसके ऊपर। हाँ, वो मैं आपको आपका लोगो कैनवा से ही बनवाऊंगी आपको। अच्छा, काम कितना? फिक्स $5, क्योंकि सिर्फ लोगो बनाना है तो $5 दे रहा है, ठीक है। और 1 टाइम प्रोजेक्ट है, और क्लाइंट जो है ये 5 स्टार ये बता रहा है कि ये पैसे पे करता रहा है पहले। वो ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसने फाइवर को पैसे देना है, अपवर को पैसे देना किए हो। मैंने इसको क्या कहना है कि ये इसके सारे हुए में, मैं इसको ओके करूंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको हम सबमिट प्रपोजल करेंगे, यानी मैं इसके काम को ले रही हूँ, मैं इसको ओके कर रही हूँ आपके सामने इस बंदे को। अब इस तरह के मैं 5, 6, 10, 12, 15, 20 लोगों को मैं ओके ओके करती रहूंगी कि हाँ जी मैं आपका काम कर सकती हूँ, तो 15, 20, 25 में से कोई एक ना एक जवाब दे ही। बस इसके साथ आपको जुड़ के रहना पड़ता है, ठीक है। जी अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन, हाउ मेनी माइलस्टोन्स डू यू वांट टू इंक्लूड। माइलस्टोन क्या होते हैं? माइलस्टोन एंड प्रोजेक्ट्स, यानी आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, थोड़ी थोड़ी पेमेंट देते रहे।
ठीक। ठीक है, मैं माइलस्टोन नहीं लूंगी, मैं बाय प्रोजेक्ट करूंगी, यानी कि बस मुझे एक ही दफा चाहिए, मैंने अलग अलग पैसे नहीं देने। ठीक है, जी और फिर उसके बाद यू विल रिसीव $4, जो $5 थे, लेकिन अपर के $1 काट लेगा और मुझे $4 मिलेंगे। द एस्टिमेटेड अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर सर्विस फी $4। ठीक है, और सेलेक्ट ड्यूरेशन, कितनी देर में मैं इसको कंप्लीट करूंगी, लेस देन 1 मंथ। इस पे ऑप्शन ही सिर्फ लेस देन 1 मंथ का है, काम तो 5 मिनट का है। ठीक है, जी। और मैम कवर वैसे लेटर। एक और बात, एक बात पूछ रहा हूँ, पूछनी तो नहीं हम्म चाहिए कि आपने एक मंथ में सबसे ज्यादा कितनी इनकम की होगी या फिर कितनी वेबसाइट बनाई होंगी आपने, कोई ऐसा आपका? मैंने अपने कॉन्टेक्ट में एक मंथ में नहीं, एक वीक में, जी 1 वीक में 1.5 लाख रुपए सबसे ज्यादा जो मैंने अर्न किए थे ना, एक वीक में 1.5 लाख रुपए किए थे। यानी कि एक वीक में आप, मैं डेली काम करती हूँ, तो डेली में एक वेबसाइट का $100 लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, इंशाल्लाह हम भी एक महीने में तो इतना कमाने लग जाएंगे ना। एक महीने में अगर आप 15,000 का भी काम करते हैं, आप तब भी अपने आप को विनर समझो, तब भी, और कुछ भी नहीं कमाते, कुछ भी नहीं कमाते, और आपने एक नया डिजाइन क्रिएट करना सीख लिया, तब भी आप अपने आप को विनर समझें। इंशाल्लाह। ठीक है, देखें अब तक जो मेरे पिछले लोग हैं, मेरे पिछले बैच के लोग जो हैं, वो मेरे साथ अब तक 3-3 डिजाइन, 3-3 वेबसाइट्स के टाइप की वेबसाइट्स क्रिएट कर चुके हैं। जब वो एक टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, मैं उससे मुश्किल वाली दे देती हूँ, फिर वो कर लेते हैं तो मैं उससे मुश्किल वाली उनको दे देती हूँ। उनमें जी से मेरी एक स्टूडेंट 3rd स्टेप पे है, अब आज वो, उनको मैंने LMS वेबसाइट क्रिएट करने को दिया, जो बहुत टफ होती है। जी LMS वेबसाइट क्रिएट करने को दिए, बहुत लंबी, बहुत लेंथी, बहुत टफ और बहुत डिटेल्ड वेबसाइट होती है। उससे पहले मुझे उन्होंने 2 पहले और प्रोजेक्ट करके दिखाया, और उसके लिए उनके अलावा भी मेरे 5 लोग और हैं, उन सबको मैं वन ऑन डे के साथ जा रही हूँ और अलग अलग उनको देती रहती हूँ। ठीक है, इनमें से जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है उनको मैं देती हूँ। ठीक है, अब जी मैंने जो चले किसी को देना उसको मैंने उसको दे दिया, फिर उसको चले आई हैव सेट योर प्रपोजल। I can type, I can make any type of logo, any type of professional logo. ठीक है, और फिर इसके बाद मैं इसके साथ कोई पिक्चर उसको दिखाना चाहूँ तो पिक्चर दिखा सकती हूँ, और उसके बाद फिर इसको सेंड टू कनेक्ट। आपको कनेक्ट का सिस्टम समझ में आ रहा है? टू कनेक्ट यानी कि मेरे पास 10 कनेक्ट दिखाए थे मैंने आपको, ये देखें मेरे पास मेन पे 10 कनेक्ट, यहाँ मेन तो नहीं आ रहा, फ्रंट पेज नहीं आ रहा, मैंने 10 कनेक्ट मुझे उन्होंने दिखाए थे, तो सेंड टू कनेक्ट, उन 10 में से 10 रुपए में से $2 कट जाएंगे, $10 में से $2 जब मैं सेंड $2 कर दूंगी, तो ये देखिए वो मुझसे पूछ रहा है कि ये सारी सारी एलिगेशन है, आप इस पे एग्री है? मैं कहूंगी यस आई अंडरस्टूड, कंटिन्यू टू सबमिट। मेरा प्रपोजल क्लाइंट के पास चला गया। अब क्या होगा कि मुझे कल तक जितने भी मैंने प्रपोजल अभी इसमें सेंड किए ना, जॉब में जितने भी प्रपोजल सेंड किए हैं, वो सब प्रपोजल मैं चेक करती रहूंगी कि उनका जवाब क्या आ रहा है। ये मुझे वो डिटेल भेज रहा है, ये कि मैंने ये वाली वेबसाइट ओके की है, ये वाला ऑर्डर ओके किया है, और मैं इसको ये कर रही हूँ, और ये मेरे इतने पैसे कटेंगे, इतने कनेक्ट कटेंगे, सारी डिटेल आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी कि जब मैं अपना देख सारा लिखा है मैसेजेस, जी जब कोई क्लाइंट मुझे ओके करेगा ना, तो यहाँ मुझे उसका मैसेज आना शुरू हो जाएगा उस क्लाइंट का। ठीक है, जैसे मैंने ये एक क्लाइंट से डिस्कशन की हुई है, ये आमना इधर जैदी में हूँ। ठीक है, ये मैंने एक क्लाइंट से डिस्कशन की हुई है, ये कोई इंडियन था, बंगाली था, उससे मैंने डिस्कशन की हुई है, और उसने कोई अपनी वेबसाइट बनवानी थी, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवानी थी उसने मुझे, ये उससे मेरी डिस्कशन हुई है। ठीक है, तो फिर यहाँ जी हमारी डिस्कशन होती है, यहाँ हम एक दूसरे को फोन नंबर नहीं दे सकते,
वरना सही। हमें हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसे हम लोगों का अपना अपना अगर हमें अपने उधर से काम नहीं मिलता तो ऐसे हम काम चेक करते हैं। समझ में आई हम लोग को आपको? जी अब मैं यहाँ पर पे क्लिक करके अपने मेन डैशबोर्ड पे चली जाऊंगी। अगर मुझे ये क्लाइंट ओके करेगा, ठीक है, तो जी फिर ये मैसेजेस पे एक यहाँ पे रेड साइन बना हुआ आ जाएगा कि आपका मैसेज आया है। यहाँ एक रेड साइन बना हुआ आ जाएगा अगर मुझे मेरा क्लाइंट ओके करेगा। ठीक है, ये देखिए 8 अवेलेबल कनेक्ट, वो 2 कनेक्ट कट गए थे ना। जी ये वाला सेशन भी आज मैंने आपको आपकी तसल्ली के लिए बता दिया है कि आपने ऑर्डर्स बाद में कैसे लेने हैं। फाइवर पे बहुत सख्त कंपटीशन है, अपवर्क पे भी है, लेकिन अपवर्क पे आसानी ये है कि हम अपनी मर्जी से काम को देखकर अपने क्लाइंट को चेक कर सकते हैं। ये कनेक्ट खत्म हो जाए ना अगर, तो हम कुछ डॉलर स्पेंड करके और ये कनेक्ट और खरीद सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से ढेरों ढेर ऑर्डर भेज सकते हैं। थोड़ा सा स्पेंड जी। करना पड़ेगा और ज्यादा जो है आपको अर्निंग होगी। ठीक है, फाइवर पे तकरीबन ये है कि फाइवर पे डेली की 10 ऑफर मिल जाती हैं कि 10 ऑफर हमारी जो बनी होती है ना, जिसको मैंने हाँ वेब डेवलपर में मेरी फील्ड के मतलब कि मुझे 10 ऑफर मिलेंगी, तो वो फ्री होता अच्छा। है। लेकिन यहाँ पे ये ना यहाँ जैसे पे आपने आप यहाँ पे ये कनेक्ट भी फ्री होते हैं। आप जब अपवर्क अकाउंट बनाते हैं तो आपको 50 कनेक्ट फ्री मिलते हैं। 50 थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें आप सोच समझ के ऑर्डर पोस्ट करें तो उसमें 2-3 ऑर्डर आपको अगर मिल जाए किस्मत से तो जी आपको मजीद मजीद, ये सिर्फ एक डिस्कशन करने से ही ना, आपको मैंने जो दिखाया था मैसेज में, उससे बंगाली से मैं डिस्कशन कर रही थी, उस जी पे जी मुझे 5 कनेक्ट मिल गए थे डिस्कशन करने पे। ठीक सही। ऐसे होता है यहाँ पे लोग सीरियस टाइप के वेब डेवलपर आते हैं। यहाँ पे फाइवर पे तो हर कोई आ सकता है। यहाँ पे जो लोगों को पता होता है क्लाइंट को, बहुत प्रोफेशनल क्लाइंट यहाँ पर आते हैं, ऐसे वैसे क्लाइंट्स नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे अपवर्क जो है ये स्पेशली मशहूर है वेबसाइट क्रिएशन के लिए, डेवलपर्स के लिए। जी ठीक है जी, ठीक है जी चलिए मैम, इंशाल्लाह क्लास बहुत ऑफ शुक्रिया। करते हैं। आज की क्लास का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि कुछ मेरे जो था एक क्लियर नहीं था हो रहा हौसला कि अफजाई भी मिल गई थोड़ी सी, जी मुझे वो इसीलिए ना। मेरी इमेज जो मेरा इमेज सामने नहीं था आ रहा है कि जी जी, जो इमेज मैंने अपलोड किए थे वो सामने नहीं थे आ रहे, लेकिन आज वो मुझे पता चल गया। उसको मैं दोबारा से ठीक करूँगा, तो इंशाल्लाह कल कुछ करके दिखाएंगे। प्रोडक्ट आपने किए थे जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किए हैं वो सामने नहीं आ रहे, कैटेगरी में शो वो हो रहे। आए, आपको शो कैटेगरी होगी भी नहीं, आपको वो मेन्यू से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैंने अभी आपको मेन्यू नहीं बताया, मेन्यू को फ्रंट पे जाके कस्टमाइजेशन से शो करना पड़ता है। जी अभी फ्रंट एंड तो आया ही नहीं, नहीं है, आप अगर खुद से कहीं। सिर्फ इमेज शो नहीं हो रहा मुझे। इमेज जो मैंने अपलोड किए ना, इमेज मुझे अच्छा, शो नहीं कर वो मैं आपको ऑफ द क्लास बता दूंगी, ठीक है? रहा। चलिए ठीक है क्लास जी। में नहीं बता दूंगी। आप ठीक दिन में कुछ वक्त में आपको टाइम देके फ्रंट पे आपको जाके बता दूंगी, ताकि आप जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो आपको ब्रेक ना लगे, आप आगे बढ़ें, आप करें आगे ज्यादा से ज्यादा काम। मैं चाहती हूँ आप करें। चलिए ठीक है, ठीक थैंक है, यू। चलें, अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।